बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इरसा ने पूछा है कि अगर कोई आपसे मोहब्बत करता हो, प्यार करता हो, तो कैसे पहचाना जाए कि वो फेक नहीं है, असली मोहब्बत है, दावे नहीं है बल्कि अमलन है। अच्छा, इस क्लिप की रिकॉर्डिंग से चंद मिनट पहले ही एक मेहमान नौशहरा विरका से आए हुए थे। मसूद इनका नाम है, उस्ताद हैं, वहाँ टीचर्स ट्रेनिंग में उनका बड़ा नाम है। आप अंदाज़ा करें, नौशहरा विरका लाहौर से काफ़ी दूर है। पिछले दिनों मैंने फ़ेसबुक पे कहीं जिक्र किया पुदीने का, और अपने लॉन में बैठा था तो मेरा ख्याल था कि पुदीना लगाना है, धनिया लगा लिया था, पुदीना नहीं था। तो ये बात कह के मैं तो भूल गया। आज मैं सुबह नर्सरी गया और उससे मैंने कहा मुझे पुदीने की चाहिए जड़ें, या यूँ समझे उसकी जो लगाने के लिए पनीरी। तो उसने कहा ये 1 माह के बाद आई है, अभी तैयार नहीं है। तो आज वो इतनी दूर से सिर्फ उस एक जुमला जो उन्होंने सुना था उसका जवाब देने वो पुदीने की जड़ें एक पूरा लिफाफा भर के तशरीफ़ लाए। पानी वानी पीने के बाद उन्होंने कहा कि सर अगर इजाज़त दें तो मैं ख़ुद वहाँ जाके लगाना चाहता हूँ। और अभी मैं उनके साथ जो हमारा बैक लॉन है वहाँ गया, वहाँ उन्होंने खुरपा लेके उसको जड़ों को लगाया, पानी दिया। दैट्स व्हाट, कुछ उन्हें कहना नहीं पड़ा, वो सारी उम्र नहीं कहेंगे, पर ये जो तर्ज़ अमल है इट आइडेंटिफाइज द रियल लव, जो खून की तरह किसी बंदे के अंदर इखलास की तरह दौड़ती है। जब भी कोई लड़का या लड़की आपसे मोहब्बत करने लगे या दावेदार बन जाए तो देखें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को तो आइडेंटिफाई करना होगा कि जिसकी वजह से आप ये जान सको कि वो कितना मोहब्बत करती है या करता है और उस पर कितना एतबार किया जा सकता है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बुशरा का कहना है कि सर मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ। अंदाज़ा करें ख़राब बात को कैसे मज़े से बयान कर रही हैं। गैर शादीशुदा हूँ, अपने मंगेतर पर भी खूब शक करती हूँ, प्लीज़ बताएं कि अपनी मैं इस्लाह कैसे करूँ, इस आदत से मैं ख़ुद परेशान हूँ। बुशरा बीबी, आपका जवाब बिलाल साहब के सवाल के साथ ही मैं रिलेट करता हूँ। वो कहते हैं उस्ताद मोहतरम मैं सऊदीया में हूँ और बीवी मेरी पाकिस्तान में है। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है, दावा करती है, पर शक इतना करती है कि जो ही मुझे फ़ोन करे और मेरा नंबर मसरूफ़ हो तो फिर वो मेरे पीछे पड़ जाती है। ज़ाहिर है मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, काम के सिलसिले में किसी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, किसी बॉस से बात कर रहा हूँ, वो फिर मुझे इतना तकलीफ़ देती है कि मैं उसकी बातें सुनकर ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन गया हूँ। हमारा रिश्ता कभी बहुत मज़बूत हुआ करता था, अब तो ऐसे है बिल्कुल बारीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूं? सवाल तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा ख्याल पहले हम इन दोनों को एड्रेस कर लें फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, मेरा मानना ये है, जो मेरे ज़ाती मुशाहिदा और तजुर्बात हैं, कि अगर कोई लड़का आपसे मोहब्बत का दावा करे तो उसकी आंखों में देखा करें। उस वक्त उसकी निगाहें आपके चेहरे का तवाफ़ कर रही होती हैं, जैसे तवाफ़ करने का हक़ होता है। वो मुस्कुरा रहा होता है, वो वारी वारी जा रहा होता है, वो सदके सदके जा रहा होता है। अगर वो हमेशा आपको तन्हाई में बुलाए तो मशकूक है। अगर वो इस ताल्लुक़ के बीच में अपनी बहनों से आपकी बात ना करवा दे, अपनी वालदा से बात ना करवा दे, तो पक्का मशकूक है। जो मोहब्बत करेगा उसमें और टाइम पास में फ़र्क होगा। टाइम पास वाले को आपका चेहरा अच्छा लगेगा, आपका जिस्म अच्छा लगेगा, उसकी निगाहें आपके सिर्फ चेहरे पे नहीं रहेंगी, वो गर्दन से नीचे भी जाएंगी, आपको स्कैन भी करेंगी। तब आपके दिल का जो अलार्म है इसको बजना चाहिए। जो टाइम पास होगा वो आपको छूने की कोशिश भी करेगा, बहाने से खाना खाते हुए, कभी पाँव से, कभी हाथों से, कभी धीरे से कंधे पे हाथ रखने की कोशिश करेगा, किस करने की कोशिश करेगा। शुरू में आप मुज़ाहमत करोगे, फिर आपकी मुज़ाहमत कमज़ोर हो जाती है और उसके बाद फिर वो फ़ायदे में रहता है, आप नुकसान में चले जाते हो। एक बात और याद रखिएगा, ये जितनी मोहब्बत के दावे हैं, जिस लम्हे मर्द को औरत का लम्स मिल जाए और उससे आगे भी कुछ उसे मिल जाए तो उसके बाद ये रिश्ता दुनिया उल्टी लटक जाए, इधर की उधर हो जाए, ये रिश्ता नहीं हो सकता होता। चूँकि हर मर्द अंदर से उसको वेट करता है, तोलता है, तुलना जिसकी कहती है, तुलना होती है कि ये किस काबिल है। तो अंदर दिल कहता है कि किसी काबिल नहीं है, 2 टके की नहीं है, इसके साथ ज़िंदगी बसर नहीं की जा सकती। एक अनजान आदमी चंद दिनों, चंद हफ्तों, चंद महीनों की मुलाकात के बाद उसने अपना तन मन धन सब वार दिया, मुफ्त में दे दिया, बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी दीन के, बिना किसी मज़हब के, बिना किसी मुआशरे के, बिना ख़ानदान की इजाज़त के।
हर असूल कायदा ज़ाब्ता तोड़ दिया जिस्म के लिए, इस पे कैसे एतबार किया जाए। कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, इवन अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरे लिए बहुत मिज़रेबल और तकलीफ़ दे थी एक लड़की की दास्तान जब उसने इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए मुझसे बात की। वो 2 साल किसी बदबख्त के साथ रिलेशन में रही और जो उसने तादाद बताई अपने जिनसी ताल्लुक़ की, मतलब सुन के लिटरली कानों से धुआं निकलने वाली। मुझे गुस्सा कम आता है पर मैंने उस पर गुस्सा किया। मैंने कहा तुम्हें कोई रत्ती बराबर भी शर्म नहीं आई, कोई हया नहीं आई, तुम जो करते रहे हो ऐसे तो कोई प्रोस्टिट्यूट भी नहीं करती। यानी वो भी अपने वक्त का, अपने जिस्म का कीमत वसूल करती है और तुम उस बंदे के लिए जिसने तुम्हें बिल्कुल इस वक्त खाली फोक करके फेंक दिया, दोबारा मुड़ के नहीं देखा और तुम्हारी ज़िंदगी लीरो लीर कर दी। तुम इस काबिल नहीं रही कि अगले घर जाके फेस कर सको ये डर और खौफ कि तुम दिन गुजार रही हो, अपनी ट्रीटमेंट के लिए आए हो। काश तुम्हें जो पहले अकल आ जाती। इसी तौर पे याद रखिएगा, जो आपसे मोहब्बत का दावेदार होगा वो आपके पैसों का खाना नहीं खाएगा। उस होटल में किसी खाने के मौके पे बिल आप नहीं पे करोगे, ये झूठा होगा, एक नंबर का झूठा, मक्कार, फरेबी, आपको बेवकूफ़ बनाने वाला। और आप अल्लाह के फजल से बेवकूफ़ बनने पे तैयार, तो आप उस पर ख़र्चा भी करोगे। बहुत सी बेवकूफ़ लड़कियां खूबसूरत लड़कों के चक्कर में आके उनको तोहफे भी देती हैं, उनके खाने का ख़र्चा, उनकी गाड़ियों का ख़र्चा, उनके मोबाइलों का ख़र्चा, जो जो वो मांगते जाते हैं, ये ख़र्चा समटाइम लाखों में चला जाता है। ये केस अगर मेरे पास ना आए होते और मैंने अपने इन 2 आँखों से और 2 कानों से देखे और सुने ना होते, मैं कभी भी इतना तयक्कन के साथ, तयक्कन कहते हैं यकीन से, आपसे बात न कर पाता। जो अगला एक और पैरामीटर है जिसको जानना चाहिए, अगर आपका महबूब या मोहब्बत करने वाला ईद शबरात पे आपको याद नहीं रखता, आपके सालगिरह पे आपको याद नहीं रखता और उस मौके पे वैसा तोहफ़ा नहीं लाता जैसा कि रिश्तेदारों को तोहफ़ा दिया जाता है। तोहफे में पैसे नहीं दिए जाते, तोहफे में कोई चीज़ दी जाती है। अच्छा, चीज़ देने के लिए हौसला के अलावा उसकी एक सोशल एक्सेप्टेंस लाजिम होती है। अगर आपने घर बात की हुई है, उसने घर बात की हुई है, तो आप तोहफ़ा कबूल कर पाओगे, घर दिखा सकोगे। अगर रिश्ते में चोर है, अगर रिश्ते में फ्रॉड है, तो ज़ाहिर आपने भी जिक्र नहीं किया होगा, उसने भी जिक्र नहीं किया होगा, तो ये तोहफ़ा घर किसी और नाम से जाएगा। मेरी सहेली ने दी, मेरी दोस्त ने दी। माँ अगर अक्लमंद हो, माँ समझदार हो, उसे फ़ौरन पहचानना चाहिए कि लड़की मुझसे झूठ बोल रही है, ये तोहफ़ा उसकी कोई सहेली नहीं दे। सहेलियाँ उस तरह के तोहफ़े नहीं देती। और अगर कोई आपसे मैच्योर है, जॉब करने वाला है और आप पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, तो ये जो मोहब्बत है इसका गैप, ये उसकी माइंडसेट के साथ इसका ताल्लुक़ होगा। उसकी ख्वाहिश होगी कि जितनी जल्दी हो वो आपकी रूह पे और आपके जिस्म पे गालिब आ जाए, वो उस पर ख़र्च करेगा तोहफ़ों की सूरत में। चूँकि वो जानता है कि मार्केट में वो कॉल गर्ल के पास जाएगा, प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा, तो उसकी सेहत, एड्स भी हो सकती है, कहीं 10 बीमारियां लग सकती हैं। इट वुड बी सेफ़। तो सेफ़ खेलने के लिए वो आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती रस चूस लेगा, आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती जो मता है वो आपसे छीन लेगा और वो दिल में अपने आप को जस्टिफाई करेगा कि व्हेन आई वाज इन्वेस्टिंग, मैंने उसे अंगूठी दी, मैंने उसको ब्रेसलेट दिया, मैंने उसको ये दिया, मैं उसको लेके फ़लान जगह गया, फ़लान जगह गया। जब जब आप अपनी मर्ज़ी से, आमादगी से होटल पे चले जाओगे उसके साथ, तो उसके बाद बचने का कोई इम्कान नहीं है। फिर फ़ेक गैर फ़ेक तो कहीं दूर रह जाता है। फिर तो सिर्फ 2 जिस्म होते हैं और बीच में शैतान होता है। याद रखिएगा एक असूल की बात, जब भी लड़का और लड़की इकट्ठे होंगे तो तीसरा वहाँ रहमान नहीं होगा, शैतान होगा। इसीलिए मना किया गया। पर जब हमने मना नहीं होना होता तो हम फिर दूसरे की आंखों में, उसके चेहरे पे, उसके जिस्म में वो चीज़ें ढूंढते हैं जो वहाँ नहीं होती। फ़ेक ज़िंदगी जीने वालों को फ़ेक लोग मिलते हैं, फ़ेक ख्वाहिशात रखने वालों को फ़ेक रिश्ते मिलते हैं। पहचान वहाँ कहीं खड़ी दूर देखती रह जाती है और आप अपना सब कुछ उल्टा के आंसुओं से भरी आंखें लेके वापस आ जाते। अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।